बैलगाड़ी का साधन थे, तब से लेके आज दिन तक ये रास्ता चलता हुआ है। जब से मनरेगा शुरू हुआ है तो 2019-20 में इसकी फाइल बनी है, जिसकी प्रतियां भी वहाँ पड़ी होगी, आपने देखा होगा कि मनरेगा से इसमें ये चक्रोड का रूप देके ये डलवा दिया है। तो उन्होंने अपनी कुंडली से तोड़ा है। लेखपाल हैं, कृषि में कार्यरत हैं, एक रामगोपाल साकी जी हैं, उनको पता है 2008 में 2008। तो पट्टे से पहले भी ये रास्ता चलता हुआ, किसानों के हित का मार्ग है। अगर इसको तोड़ दिया जाता है या इसको नहीं दोबारा से सरकार बनवाती है, हमारे जिले के जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, तो ये मुझे लग रहा है कि हम किसान भाइयों के साथ अन्याय हो रहा है। बैलगाड़ी के समय से बना चक्रोड लेखपाल ने कराया ध्वस्त। दरअसल पूरा मामला मैनपुरी थाना औशा के जसराना रोड का है, जहां कुछ दिन पहले ही एक लेखपाल द्वारा लिया गया खेत से निकलने वाले चक्रोड को ध्वस्त कर दिया गया, जिससे किसानों में भारी रोष व्याप्त है। किसानों का कहना है कि ये चक्रोड सैकड़ों किसानों के खेत को जाने वाली एकमात्र रास्ता है, जिसे दबंगाई के बल पर चुतवा दिया गया है। क्या बोले ग्रामीण, देखते हैं अर्जुन सिंह की खास रिपोर्ट। नौकरी और पद के नशे में चूर लेखपाल ने कुछ ऐसा कर दिया, हम आपको दिखाएंगे। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, तो आपको अपनी पावर का इतना गुरूर हो गया कि आप कोई आम रास्ता जब चाहे तब जेसीबी लाके तुड़वा देंगे। किसने अधिकार दे दिया? ये कम से कम 20 साल से चल रही रास्ते को लेखपाल ने 2 मिनट में खत्म कर दिया। हम आपको दिखा रहे हैं, औसा क्षेत्र की खबर है ये चक्रोड लगभग 20 साल पहले का पड़ा हुआ था, जिसको कुछ चंद दिनों पहले लेखपाल द्वारा खरीद लिया गया था। जिसके बाद लेखपाल है, अधिकारियों से सांठगांठ भी होगी राजस्व विभाग में, आपको पता ही है। सांठगांठ करके पैमाइश का आदेश करा लिया, पैमाइश कराई, और देख लीजिए आप, क्या सारा खेत का जो रकबा है, जो जगह है, वो चक्रोड पर ही आती थी क्या? आप देख सकते हैं, पहले चक्रोड को देख लीजिए आप। ये यहाँ से लेके वहां तक का लगभग 10 से 12 फुट का चक्रोड है, जिसमें से लगभग आधा चक्रोड लेखपाल द्वारा ध्वस्त कर दिया गया है। लोगों की मुंह जवानी सुनने के लिए हम लोग मौका पे पहुंचे हैं। आप पीछे दिखा दीजिए, काफी लोग इस जगह पे आए हैं, क्योंकि इनके सभी के आसपास में यहाँ खेती है, और यहीं से होके ट्रैक्टर वगैरह जो भी है अपना आना जाना यहीं से होता है। काहे अभी जब बारिश का समय आएगा तो लोगों के खेत से ट्रैक्टर तो निकल नहीं पाएगा, इसी के लिए चक्रोड डलवाया गया था। और ये चक्रोड एक बार नहीं, कई बार मनरेगा से चक्रोड पड़ चुका है। सरकार से पैसा इसका आया है, पैसा निकला है इसका। उसके बाद नौकरी के नशे में चूर लेखपाल ने 2 मिनट में इस चक्रोड को ध्वस्त कर दिया। जो लोगों ने चलते आइए 20 साल से जिस चक्रोड को बनाया, वो 2 मिनट में बस खत्म। आपको इसने पावर कितना दे दिया लेखपाल साहब? किसने दे दिया इतना पावर? क्या आप आम जनता की रास्ता जब चाहे तब खत्म कर देंगे? क्या बोल देंगे कि भैया नक्शे में चक्रोड है ही नहीं? अरे चक्रोड रास्ते में, चक्रोड तो बहुत बड़ी बात है। ओछा की सड़कें नक्शे में नहीं है, आप उनको भी ध्वस्त कर दीजिए। देखें फिर आप कहाँ से उड़ के जाएंगे? क्या अगर आपने खेत पे आएंगे तो कहाँ से आएंगे? कुछ लोग आगे इनसे बातचीत करते हैं, पूरा मामला क्या था पहले इनसे सुनते हैं। भैया क्या नाम है अपना? मनोज कुमार। अच्छा, ये जो अभी चक्रोड ये देख रहे हैं खसा पड़ा है, किनके द्वारा खसवा गया? ये किसी ने खेत लिया है, उन्होंने रात में आगे खसवा दिया। अच्छा। हाँ, और उन्होंने रात में जेसीबी लगा के सुबह देखा तो ये सब टूटा पड़ा। अच्छा, कौन है वो? वो मैं तो नहीं जानता, वो अचलपुर के निवासी है। उन्होंने खेत लिया है, उन्होंने ये सब तोड़ दिया। कब से, कितना पुराना होगा ये कम से कम 20-21 साल पुराना है, और बराबर इसकी मरम्मत भी होती रहती है, और ये बहुत लंबा चक्र है। बहुत लंबा चक्रोड है। कुछ लोग और इनसे भी बातचीत करेंगे कि जो बता रहे हैं, ये हमें सुनने में जहां तक आया है कि वो एक पद पर तैनात है, लेखपाल है, शायद उनकी तैनाती है किसी तहसील में। तो हमारे साथ मिश्रा जी, इनसे भी बातचीत करेंगे। मिश्रा जी, पहले तो ये बताइए, चक्रोड जो है कितना पुराना था? एक्चुअली में इसका चक्रोड का नाम तो नहीं कह सकते, ये एक आम रास्ता है। और ये आम रास्ता, ये पैड़ार जो है यहाँ का एक नाम है, यहाँ जमीन जो पैड़ार में बोलते हैं हम लोग, वहां तक जाता है। नदियां है लगभग यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर होगी, 3 किलोमीटर होगी, वहां तक ये जाता है। और ये जो है लगभग जब बैलगाड़ी का साधन थे, तब से लेके आज दिन तक ये रास्ता चलता हुआ है। यहाँ पहले जो है दशम GRY से काम होता रहा, फिर जब से मनरेगा शुरू हुआ है तो 2019-20 में इसकी फाइल बनी है, जिसकी पटिया भी वहाँ पड़ी होगी, आपने देखा होगा कि मनरेगा से इस पे ये चक्रोड का रूप देके ये डलवा दिया गया। 2008 में यहाँ शायद पट्टा हुआ था, एक रामगोपाल साकी जी हैं, उनको पट्टा मिला था 2008 में। 2008 में। तो पट्टे से पहले भी ये रास्ता चलता हुआ था, कोई उसमें समस्या नहीं थी। लेकिन
उनका पट्टे उन्होंने जो है अपना पट्टा बिक्री कर दिया है। तो एक अचलपुर के हैं, क्या नाम है उनका, शशांक मोहन लेखपाल हैं, किसनी में तैनात हैं वो। उन्होंने इस जमीन को देखा तो कम दामों में ये जमीन खरीद ली। क्योंकि राजस्व का मामला है तो लेखपाल को जितनी राजस्व में जानकारी होती है तो वो तो किसी को होती नहीं है। तो उन्होंने देख लिया, उनके नक्शे में तो है नहीं, और अपनी दबंगई से उन्होंने जो है इसको रात्रि में फायदा उठा के तोड़ दिया जेसीबी से। जबकि ये रास्ता कम से कम 500 काश्तकारों को लाभ देता है। जबकि यहाँ पे 2.5 से 3 हजार बीघा जमीन है। व्यवसायिक क्षेत्र में अगर देखा जाए तो एक यहाँ भट्टा भी लगा हुआ है, तो वहाँ आवागमन हो रहा है, और तमाम लोगों की यहाँ समरे वगैरह लगी हुई हैं। कंपाइन से आजकल क्योंकि मजदूर मिल नहीं रहे, कंपाइन से काम होता है, तो रास्ता चौड़ा भी चाहिए, और ये किसानों के हित का मार्ग है। अगर इसको तोड़ दिया जाता है या इसको नहीं दोबारा से सरकार बनवाती है, हमारे जिले के जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, तो ये मुझे लग रहा है कि हम किसान भाइयों के साथ अन्याय हो रहा है। और ये अन्याय जो है, इसकी आवाज जो है काफी दूर तक जाएगी। क्योंकि देखिए, किसान बड़ा वैसे भी परेशान रहता है, और जब मार्ग नहीं मिलेगा तो अपनी फसल को सही स्थान पर कैसे ले जा पाएगा। ये बात इस बात की नहीं है कि साहब नक्शे में नहीं, नक्शे से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो रास्ता आम रास्ता के रूप में 20 साल से रहे, तो उसका जो है कम से कम प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि ये रास्ता जब जनहित के लिए है। इसकी शिकायत प्रशासन के की गई थी। हाँ, अभी शिकायत तो सुबह की गई है, लेकिन इसकी जानकारी जब मुझे लग रहा है कि मैं तो मौके पर नहीं था, बताया जा रहा है कि एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब आए हैं। अब वो मेरे मौजूदा जो ग्राम सभा के प्रधान जी हैं, उनसे क्या कह के गए ये तो वही बताएंगे। लेकिन इतना हम जानते हैं कि प्रधान जी ने भी, इससे पहले के जो और प्रधान हैं, उन्होंने कई बार इस सड़क का इस आम रास्ते का रिपेयर कराया हुआ है, और मनरेगा से पैसा लगा है, सरकार का पैसा लगा है। लेकिन विषय इस बात का है कि इतनी दबंगई से रात के अंधेरे का फायदा उठा के इन्हें इस तरह का काम नहीं करना चाहिए था। अगर इनका खेत कम था या कुछ भी था, आप नियमित तरीके से आते, धारा 24 से आते, अपनी पैमाइश कराते, और उससे नियमित तरीके से आप अपना दिन में काम करते, कोई समस्या नहीं थी। आपने रात में अंधेरे में किया है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई ना कोई चोर होगा। अब बाकी के प्रशासन जो हम किसान भाइयों को न्याय देगा, तो हम उसके आभारी रहेंगे। अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम अपनी बात और ऊपर रखेंगे। और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। ये एक आम रास्ता था जिससे लगभग यहाँ से हमारे हिसाब से सैकड़ों लगभग किसान गुजरते होंगे, आना जाना रहता होगा। बारिश का समय भी आने वाला है। खेत से तो ऐसा है नहीं कि ट्रैक्टर एकदम लेके चले जाए। चक बना रखा है, बहुत अच्छी बात है, सुविधा है किसानों के लिए। लेकिन क्या ये जो कर रहे हैं लेखपाल साहब, इतना अधिकार दे दिया है सरकार ने इनको? ये तो उन्होंने अपनी गुंडई से तोड़ा है। लेखपाल हैं, किसनी में कार्यरत हैं, तो उन्होंने ये ले लिया सत्ता के, और रात में जेसीबी से इसे रात में 12 बजे के बाद इसे खोल दिया जेसीबी से। जो खेत लिया गया है, किन लोगों का खेत? ये 7 लोगों का। लेखपाल साहब कौन बिरादरी है? शशांक मोहन मिश्रा, अचलपुर निवासी। और इस रास्ते से लगभग 2-2.5 हजार बीघा जमीन, इसी रास्ते और कोई साधन नहीं है ट्रैक्टर ले जाने का, कंबाइन हार्वेस्टर, कोई और रास्ता नहीं। अगर ये नहीं बनाया जाता है, क्या आप लोग करने वाले? अगर ये नहीं बनाया जाता है तो माननीय जिलाधिकारी महोदय के पास जाएंगे सभी लोग, सभी किसान। देखिए, किसान की बात आती है तो किसान हमेशा हम देखते हैं परेशान रहता है। क्यों? क्योंकि जो सत्ताधारी लोग हैं, सत्ताधारी कहें, विपक्ष कहें, प्रशासन कहें, कहीं से आके भैया किसान के ऊपर गाज डाल देते हैं कि तुम झेलो। इतने भैया नौकरी के नशे में चूर थे जो आके एकदम से कोई बात थी, आप आके पैमाइश कराते, 4 लोगों से बात करते कि हमारा इतना खेत कम है, हमें कहीं आगे अपना खेत में भी लोग आगे देख सकते थे। पैमाइश कराती अपनी, पैमाइश से कहीं ना कहीं एडजस्ट किया, चक्रोड़ तो न तोड़ते। देख लीजिए, आप देख यहाँ से लगभग आप पीछे से एक बार दिखा दीजिए, फिर शुरू से दिखा दीजिए एक बार। देख लीजिए यहाँ से लेकर के, और आप दिखा दीजिए इधर चलिए, इधर मेन रोड जो है जसराना, इधर दिखा दीजिए। इधर जो जसराना का मेन रोड है, वहां तक लगभग 300 मीटर की जगह होगी जहां तक ये चक रोड जो है वो खसा दिया गया है। सस्ते दामों में किसी से जगह ले ली होगी। अब सोचा कि जगह की पूर्ति, जब इतनी जगह है इससे पूर्ति नहीं हुई, तो चक्रोड़ पे पैर पसारने लगे कि चलो चक्रोड़ बना के और इस पे भैया अपना जो है वो पूरा कर लिया जाए। दादा क्या कहना, ये चक्रोड़ जो खसा दिए हैं, कितनी समस्या आएगी अब आप लोगों को? समस्या सर ऐसा है, मैंने फिर दिया है। मेन जगह है हमारी, मान लो कहते हैं यहाँ से लेके कभी 2 किलोमीटर मान लो कहते जमीन मेरी हमारी खुद गई है, ठीक है सर। और इन्होंने मतलब जो बेच दिया है सड़क के किनारे जसराना रोड पर मान लो कहते हैं, तो उन्होंने हमें तो कब्जा मतलब अपना कर रहे हैं, मतलब जो हमें हमको पूरा चाहिए। आपको पूरा कैसे मतलब मिल जाएगा जब मैं खुद दे रहे हैं, मतलब यहाँ से लेके मतलब 2 किलोमीटर तक अपनी जमीन दे रहे हैं। मैंने बात है
तो आपको कैसे पूरा मिल जब ये जाएगा? चक्रोड पड़ा होगा, जिस समय पड़ा होगा, तो दोनों तरफ से पड़ा था या एक ही साइड में? सर मतलब ये ऐसा है, बीच में मेड़, आधा इधर आधा उधर मान लो, आधा इधर आ रहा। आधा उधर मान, बीच में मेड़ थी मान लो बात है। 2 मीटर तक ये हालत है मान लो बात है। देखिए आप दिखा दीजिए, थोड़ा सा इधर दिखा दीजिए जूम करके, अगर जूम ना करें तो थोड़ा सा दिखा दीजिए, बस ऐसे करके हम दिखा दे रहे हैं आपको। ये जो आपको भट्टा दिखाई दे रहा है, लगभग इससे आगे नदी है, वहां तक ये चक्रोड जाता है, जिसको यहाँ मोहरे पे ही लेखपाल द्वारा ध्वस्त कर दिया गया है। अब देख रहे हैं ये लोग बाग आ रहे हैं निकल के। अभी तो मान लीजिए थोड़ा सा मौसम सही है, जैसे ही मौसम अपना मिजाज बदलेगा तो ये जो सड़क की हालत है वो और भी खराब होने वाली है, क्योंकि आधे खसा दी गई है, बारिश होगी आधी कट के फिर से इधर आ जाएगी, ये रास्ता जो है आम रास्ता है वो खत्म हो जाएगा। खेतों की जुताई होगी, ट्रैक्टर जा ही नहीं पाएंगे, तो बिल्कुल किसान की खेती बर्बाद हो जाएगी अगर चक्रोड नहीं पड़ा तो। तो आप लोगों की मांग क्या है, क्या चाहते हैं? चक्रोड जैसा था ज्यों का त्यों बनवाया जाए। उन्होंने गुंडई से दिया, इन पे कानूनी कार्रवाई की जाए, गुंडई चक्रोड पूरा। सर वो रास्ता चाहिए, रास्ता चाहिए हमको, वो रास्ता चाहिए, हम और कुछ नहीं चाहिए मान लो। रास्ता मिलनी भी चाहिए, क्योंकि ये आम रास्ता है, कोई वैसी नहीं है किसी की। वो आप देख लीजिए, कम से कम हजारों बीघा खेत इससे जुड़े होंगे, क्योंकि अगर जब ये सड़क ही नहीं रहेगी, लोग कैसे जाएंगे, कैसे अपना फसल है वो जो लाएंगे। और भी तमाम ऐसी खबरों को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं किसी और खबर।